देश प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचारों और अपराधों को लेकर हंगामा टाइम्स न्यूज़ प्रमुखता से दिखाता है किस तरह से आम जनता हो रहे हैं अपराध और उनके साथ षड्यंत्र। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ सच की तह तक। आज हमारे पास जो परिवार पीड़ित आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सियानी थाने से आया है, जहां पर पीड़ित मां उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक से आज गुहार लगाने आई, तो वहीं पर उसने बड़ा खुलासा भी किया किस तरह से उसकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया और पुलिस द्वारा जो है किसी भी तरह से कार्रवाई ना होने के चलते हताश पीड़ित मां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाना चाहती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं, तो वहीं पर हम सीधे रुख करते हैं उनकी माता जी की ओर और जानते हैं आखिरकार उनकी बेटी के साथ किस तरह का अपराध घटा और कब कैसे उसकी मौत हुई और किस तरह से वह सारा पूरा मामला है। बताइए माता जी, क्या नाम है आपका? सोना नाम है जी। तो सोना जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जिनसे आप गुहार लगाना चाहती हैं, क्या है पूरा मामला? कहाँ पर उसकी हत्या हुई, किस तरह से पूरी घटना घटी? घटना हुई सर जी, हम लाली के अपने लेके पोस पाल रहे गाजियाबाद में। वो जब शादी करने की जोग हुई, हम लड़का देख रही है, शादी करने की बात करी, वो देख के लड़का हकस गया कि हम देखते हैं तो ये हमारी पास शादी ना कर रही, तुमको जान से आते हैं मार देंगे। हमको बोला, मेरे लड़का की धमकी दिखा रहा, ये तेरे भैया के तेरे जान से मार दे, लाली करे तेरे शादी ना करेगी, मेरी उम्र ना है, मेरी माम गरीब है, गरीब के संगे शादी करेगी। वहाँ किराएदार हैं, वहाँ लड़की बोल रही है कि हम इसके साथ शादी ना करेंगे। और वो हमारी लड़की की आज बात हुई है, कल बात कर करके घटना कर करके फांसी में टांग करके हमें से बात करी कि मनीता गई, मैकेनिक भैया मनीता गई तो गेट लगा दियो। गेट न लगाया, सारे लोग आए, मेरी लाली वहीं बैठी पड़ी है। जब पुलिस केस आई तो वो बोला कि लड़का क्यों बैठी, तारी मालिक है, उसकी मम्मी आ रही, गेट लगा दो, गेट लगाया। पुलिस के द्वारा खबर गई, पुलिस लेकर के बोटी लेके गए पोस्टमार्टम में, हमको बुलाए, हम आए, हमारे सारे लोग आए लड़का और से, सब बोल रहे हैं, प्रधान आधान मुखिया सब बोल रहे हैं कि चलो जो हुआ। अब हम लाश घर ले जा रहे हैं, वहाँ पोस्टमार्टम की बात करके पेटी में पैक करवाए ले जाने के लिए। सब वो बोल रहे हैं लड़का और से कि लड़का के जेल में से छुड़ा दो, हम मैं किराया देंगे। मैं कहनी कि किराया आप लोग ना दे रहे हो तो मैं लड़का के ना छुड़ाएंगे, हमें घर ले जाएंगे, अपने नाम से लोन निकालेंगे सर जी। वो ज़बरदस्ती में गिरे पड़े हैं ज़मीन में, पकड़ करके गांव लड़का का प्रधान ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ करके दस्तखत करवा करके ज़बरदस्ती नदी में वहाँ लाश जरी गई, तो सारे इधर हो गए हैं। हमको थाने फिर दोबारा ले गए हम सर जी, हमको पुलिस डांट रहा कि लड़के के हम छोड़ देंगे, हम कहीं हम दस्तखत ना करेंगे, आप जैसे करो वैसे कर लो। हमारे लोग रहे, हमको लेके एक लड़की रही यहीं पर है, वही लेके मेरे कमरे पे आए, जैसे मैं ताला खोली वैसे सारे सामान जो कपड़ा लत्ता रहा उसका थोड़ा बहुत ले गया, थोड़े बहुत तो मेरे कमरे में है। और गांव में जब लड़का मेरा पैर छुआ कि बुढ़िया हमें साथ ना शादी करेगी तब तुम्हारी लड़की के तुम्हारे लड़का की जान से मार देंगे सर जी। तो हम लड़की से बात करी, तुम्हारा लड़का देख लिया, लड़का बोला कि मम्मी तुम्हारी शादी तय कर दी है, तुम्हें आ जाओ दिन मुकरम पूछ करके। तो लड़की बोली मम्मी शादी कहाँ करोगी? हम बोले कि तुम्हारी शादी हॉल में करेंगे। वो करे मम्मी कहाँ पैसे पाओगी? पापा जब हम लोग को छोड़े हैं तो पापा को पैसे मत लियो। हम बोली लाली अपने हाथ से लोन निकालेंगे। यही लाली हमसे बात करी, वीडियो में नाची, डांस करी, कुल बात करी और खबर गई कि मनीता गई। हम बोले गेट बंद कर दो लड़का से, सारे सबको बुला लिया लड़का। उसके बाद हम आए, गिरी पड़ी वहाँ। अब किराएदार वहाँ सब जो रहे, लेडीज ही चल गई, छोटे छोटे बच्चे रहे, वो लोग बता रहे हैं। अब मालिक फिर आया, मालिक बोल रहा है कि देखो तुम रो गाँव मत, जब तो तुम्हारी लाली चली गई। हम कहें सर जी कह रहे हम दे देंगे, जिंदा रहेंगे, अभी तो हमारा ऑपरेशन हुआ है, आप देंगे तो कहना चलो कोई बात ना है, तुम तक घटना भारी हो गई, हमारे मकान में ज़िंदगी बिता रही हो। हम कहते भाई जी आपका मकान में ज़िंदगी लाला लेके बिताएंगे, अभी पढ़ लिख के होशियार हुआ, मम्मी तुम परेशान मत होगा। ये पेपर में गांव में है अभी बीए में, वो पेपर दे के आएँगे भैया हम तुम्हारा नौकरी करेंगे या तुम्हारा इलाज करवाएंगे। भैया सारा सामान झाड़ू पोछा करके हम ना कपाती तो लाली करती मकान में। और जिया भैया हमारी लाली चली गई मनीता, अब कहाँ मनीता पाएंगे?
जैसे अमृता गई वैसे अमर जाएगा। तो आपने जो यानी कि थाने पर जो शिकायती पत्र दिया जिसके नाम से, क्या उसको पुलिस ने गिरफ्तार या कुछ किया? कुछ ना कह रहा, तुमके रिपोर्ट ना देंगे, कुछ भी उसके कागज़ हमको ना दिए हैं। जहाँ लाश जरी वहीं का कागज़ दे के मिला हमको। आज जा करके लड़के के लेके गई वहाँ, आज जहाँ वो ड्राइवर आ रहे हैं, कह रहे हैं देखो तुम्हारी ये मौसी है, मम्मी है, ये तो तुम्हारी मम्मी तो पागल हो ही रही, कह रहे मैं अपने नाम से लोन निकालेंगे। ज़बरदस्ती वो लोग लाश जरवा दी हैं। अच्छा, हमारी ज़बरदस्ती कि पुलिस वालों ने कि गांव वालों ने? गांव लोग जराए हैं, प्रधान हैं, सुधील हैं, अनिरुद्ध हैं, लड़का का मामा है, मौसी है, मौसी के मौसा हैं। ज़बरदस्ती लाश जरवा करके भैया भाग गए। फिर मैं दोबारा वहाँ ले गए पुलिस थाने पर, हमको ले आए सियानी चौधरी थाना। तो वो हमको लोग 2 लोग रहे, डांट रहे हैं, कह रहे हैं हम तो लड़का छोड़ देंगे, जैसे तुम कही वैसे करेंगे। मतलब लड़का तुम लड़का खाते लगा रही हो, लड़का मारा है। जब आप हम पूछे आप गए तो कैसे बोटी मिली, कह रहे हमको नीचे मिली है, नीचे मिली है। तो हम बोले कि आप कैसे बोल रहे हो कि मनीता अपने से मरी है? भैया आप मनीता आप देख रहे हो, नाच रही, गा रही, अंगूर खा रही लाली, किरदान से 4 बजे दही मंगाई है, रोटी बनाई है, वही सब रखा है भैया। उसका सब यहाँ हमारे पुरुख है, वहाँ गांव में पुरुख है। हमसे पैर ढक झोपड़ी में निकला, हमारी झोपड़ी इतनी पड़ी है। बताओ भैया हम कैसे जिये मनीता के बिना? ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या गुहार लगाना चाह रही हैं? वो मुखिया मंत्री जो है प्रधान गांव का हमारे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नाथ जी, हाँ। वो बोले हैं चलो तुम्हारे हम सहायता करवाएंगे, फैहार भेजेंगे, तुम्हारा सहायता करा देंगे, यानी सहायता होगी। हाँ। तो हमारे साथ में पीड़ित जो वृद्ध महिला है, उनका बेटा भी है और मृतिका का भाई है, जिसके जो इस मामले को देख रहा है और जिसकी जान को भी खतरा है और इनको धमकियां भी मिल रही हैं। क्या है पूरा बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील है। हाँ, तो क्या यानी क्या धमकी मिल रही है? सर धमकी ये मिल रही है, तुम मतलब कि गांव नहीं आओगे क्या, कभी वहीं रहोगे क्या हमेशा? गांव आओ तो मतलब तुम्हें मतलब कि ऐसे टाइप धमकी मिल रही कि मतलब गांव तो आओगे कभी ना कभी, जिंदगी भर वहीं तो रहोगे नहीं। तो मतलब कि इसका मतलब यही है ना कि गांव आएंगे तो मतलब वो जान से हमें मरवा देंगे। और मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो हमारे और भी रिश्तेदार हैं उनसे मतलब फ़ोन करवा के कह रहे हैं मतलब सुलह कर ले, मतलब कि हम आगे इसका देख रेख करेंगे। मम्मी मतलब कि गांव में पहले से थी तो तब तक किसी ने कुछ पूछा नहीं। आज ये मतलब कि घटना होने के बाद सब कह रहे हैं कि हम पूछेंगे, बस यही बोल के फिर सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई करने नहीं आता है, बस धमकी देते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं, बस बोलते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, करते कोई कुछ नहीं है। और जिस दिन ये घटना हुई थी 25/3 को, उससे एक दिन पहले मेरी बहन से वीडियो कॉलिंग बात हुई है। वीडियो कॉलिंग में देखने से लग नहीं रहा मतलब ऐसी कोई बात है, ऐसी कुछ हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ उसमें वीडियो कॉलिंग में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है बहन के साथ जैसे बात कर रहे हैं हम। और आसपास पड़ोस के लोग हैं, गांव में इतने सारे लोग हैं, मेरी बहन को देखे हैं, कोई भी कह नहीं सकता वो आत्महत्या कर सकती है मेरी बहन। और यहाँ पे जिस दिन घटना हुई है रात के करीब 9:30 बजे फ़ोन आया था। तो फ़ोन आके पहले बोला गया कि मतलब कि तुम्हारी बहन मतलब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल लिया है। हमने बोला कि मतलब कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, मतलब कि क्या है, मतलब कि और अंदर जाके देखो, पहले वीडियो कॉलिंग ओपन कर लेना फिर उसके बाद अंदर जाना। लेकिन ना तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग ओपन किया, अंदर गए, बस अंदर जाके कह रहे हैं कि मनीता मतलब कि मरी पड़ी है, मनीता नहीं है। ये नहीं बताया कि मतलब मनीता ने खुद सुसाइड किया कैसे, मतलब ये नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि मनीता तो चली गई। फिर उसके बाद इस लड़के का फ़ोन आया, ये फ़ोन लगा के कह रहा है कि लड़के का नाम था जिसने फ़ोन किया? इस लड़के का नाम अमर सिंह है। अच्छा। वो आके बस इतना बोल रहा है कि मनीता का सुसाइड हो गया है, सुसाइड हो गया है। तो मतलब किस वजह से हुआ है, क्या हुआ, ये कुछ पता नहीं है। बस मैंने कहा कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ, मतलब हम भी देखें कैसा सुसाइड हुआ है। कुछ भी नहीं मतलब। और जिस लड़के से हमने मतलब कहा है उससे कि अंदर जाके देखो कि मतलब कि क्या बात है, क्यों दरवाज़ा नहीं खोल ली है। जब वो अंदर गया तो वो कह रहा है कि मैंने बॉडी को लटकी हुई नहीं देखी है, वो बोला है बेड के सहारे वो वहाँ पे पड़ी हुई मिली। और बताओ घटना हो जाएगी, अगर कोई बॉडी लटकी हुई है, फांसी लगाया, वो अपने आप उतर कर नीचे बैठी रहेगी कोई? उससे पहले वो बॉडी नीचे थी। अगर वो बॉडी लटकी नहीं है तो वो घटना कैसे हो सकती है, उस पर फांसी कैसे लगा सकते हैं? तो ये घटना होने के बाद फिर मम्मी को फ़ोन आया तो मम्मी फिर कहते हैं, यहाँ जब आई गाज़ियाबाद आई थी तो वहाँ पे पता चला कि मतलब कि पुलिस वालों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जब पोस्टमार्टम के वहाँ पहुँची
मम्मी तो पोस्टमार्टम करवाया गया। फिर मतलब मम्मी ने उनसे बोला भी कि मैं अपनी मतलब कि बच्ची को गांव लेके जाऊंगी, सबको गांव लेके जाऊंगी। तो इसके मामले में जो प्रधान है गांव का, जो अमर सिंह का दोस्त भी है, उससे भी बात हुई। तो वो कह रहे थे मतलब बाबू तुम चिंता मत करो, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा, हम गाँव ही लेके आएंगे, तुम चिंता मत करो। ये बात आपसे बात हुई? हाँ, प्रधान की। तो ये बात बोली और उसकी मौसी से भी बात हुई थी, अमर सिंह के मौसी से। तो उसने भी कहा ठीक है मैं बात करके अभी जो भी होगा मतलब कि गांव ही लेके आएंगे, चिंता मत करो। तो उससे भी बात हुआ था इस मामले में। तो फिर वो कहने लगे पहले अमर सिंह को छुड़वा दो, उसके बाद ही मतलब बॉडी ले चलेंगे। तो हमने कहा कि पहले कहते हैं इस बॉडी को गांव लेके आओ, और जैसा यदि ये गुनहगार नहीं होगा तो वो छूट जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं पहले इसको छुड़वाओ। तो हमने कहा कि नहीं छुड़वाएंगे, तो उसी का जो करना है वो कर लो, अपने हिसाब से कर लो जो भी करना है। तो उन्होंने फिर मतलब कि वहीं पे मम्मी कहती रही हम गाड़ी ले चलो, मतलब बॉडी को ले चलो गांव में, मैं लोड निकाल के आपको दूंगी पैसे। ड्राइवर से भी बोला तो लोड निकालूंगी, मैं लोड निकालूंगी, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो मम्मी जब बेहोश अवस्था में थी वहाँ पे, तो उनसे अंगूठा लगवा के वहीं पे बॉडी का दाह संस्कार सब करवा दिया इन्होंने। अच्छा, तो आप लोग क्या यानी कि गुहार लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आपको न्याय मिले? मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे अपराधियों को पकड़ के जेल में बंद करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आगे आने वाले सभी मतलब कि जिन बेटी बहनों को रक्षा हो सके। और नहीं तो ऐसे ही ये लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे तो नहीं ना जाने कितने माँ बहन बेटियों को ये अपने झांसे में फंसा करके उनकी हत्या करते रहेंगे। अच्छा, तो ये बताइए जिस अमर सिंह पर आप लोगों को शक है, यानी कि जो आप लोगों के शक के गहरे में आखिरकार उसकी वजह क्या है? जी ये कहते हैं जिस समय ये घटना हुई है मौके वारदात पे यही वहीं पे था। और मतलब कि जब वहाँ पे रूम पे बगल वालों से ये भी पता चला है मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा वो मारपीट भी करता था, जिसके जरिए मेरी बहन जो थी वो कुछ मतलब ऐसी चीज़ रखा था मतलब कि कुछ ब्लैकमेल करने के लिए, जिसकी वजह से बहन वो चीज़ें हमें नहीं बताती थी कि ये मतलब कि जिसके वजह से अगर वो समाज में अगर वो ब्लैकमेल के जरिए ब्लैकमेल करता था, जिससे वो अपना मुँह नहीं दिखा पाएगी समाज में। अच्छा, ऐसे यानी कि कुछ क्या उससे संबंध उसके थे आपकी बहन के? पहले जैसे कि बहन से बात हुई थी तो बहन को मतलब कि उसने प्रपोज वगैरह सब किया था कि मतलब कि मैं तुमसे शादी करूंगा, सब कुछ करूंगा। फिर धीरे धीरे जैसे बात आगे बढ़ती चली गई तो पता चला कि इस लड़के का कई लड़कियों के साथ चक्कर जो है। तो वही मतलब कि ये बात मेरी बहन ने पता चली तो मेरी बहन कहने लगी तुम मतलब और लड़कियों के साथ चक्कर रखते हो। तो उसी बात पर ये मतलब कहता नहीं था और मारता पीटता था मेरी बहन को। तो क्या लगता है आपको कि क्या उसने जो है जैसे आपकी माता जी ने आपकी बहन की शादी तय कर दी तो इसी के उसमें आकर के उसने उसको मौत के घाट उतारा? जी जी, इसी के ये भी बात मतलब जब 22 तारीख को ये 22 फरवरी को हमारे घर आया हुआ था तो इसी के बारे में बात हो रही थी। मतलब कि मेरी मम्मी से कहा कि बुढ़िया तो बहुत लड़का ढूंढ रही, तुझे कितना लड़का चाहिए? तो वो कह रही तो मतलब मेरी मम्मी ने कहा मैं तो उससे शादी नहीं करना चाहूँगी, तुम लोग बड़े लोग हो तो मतलब मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं गरीब हूँ तो गरीब के घर ही शादी करवाऊँगी अपनी बेटी की, तो मतलब मैं नहीं करना चाहती, तुम जबरदस्ती थोड़ी करोगे। तो वो कहने लगा कि अगर मतलब कि अगर इसकी मतलब कहीं दूसरी जगह शादी कर दोगी तो मैं तो इसको भी मार दूंगा, मेरी बहन मनीता को भी मार दूंगा, जिससे तुम शादी करोगे उस लड़के को भी मार दूंगा। अच्छा, तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सिरफिरा आशिक है जिसका नाम अमर सिंह पीड़ित परिवार बता रहा है, उसने किस तरह से जो है इनकी बहन को मौत के घाट उतारा। इनका एक और भाई हमारे साथ में, उससे जानेंगे क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? जी मेरा नाम दीपक है जी सर। मैं ये बोलना चाहूँगा आदित्यनाथ योगी जी से कि उसको पकड़ करके इस सच्चाई के बारे में पता करी जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो हमने गांव में भी पता किया है कि वो ऐसा कांड बहुत लोग मिल के कर रहे हैं। अगर हम लोग इनको पकड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग बहुत बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि वो मतलब बिलखती रहेंगी, तड़पती रहेंगी और उनको न्याय नहीं मिलेगा और वो परेशान रहेंगे। तो आप लोगों की जो जान माल का खतरा है, किसी तरीके से पुलिस आपकी सुनवाई कर रही है या
कोई आपकी जो जान माल को खतरा है इससे संबंधित कोई भी यानी कि आपने सूचना इस चीज़ को दी थाने आने पर? नहीं, थाने पे तो नहीं दी। हम जाते हैं तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। बस जिसके खिलाफ हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके जो भी लोग हैं आसपास पड़ोस के, उसके मामा मौसी और उसके प्रधान, वो लोग सारे लोग मतलब कि हमको ढूंढ रहे हैं, मतलब दबाव बना रहे हैं कि सुलह कर लो, मतलब कुछ नहीं होगा, वो लड़का निर्दोष है, और ये धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को जान से मार देंगे। अच्छा, कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं आप? जैसे नाम सुनने में आ रहा है, अनिरुद्ध है, लड़का का मामा है, लड़के के घर वाले लोग हैं, और मतलब कि सुधीर हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव में हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके पास फ़ोन कर करके बार बार कहवा रहे हैं कि बोल दो, इतना पैसा ले लो, उतना पैसा ले लो, कुछ होगा नहीं, बुढ़िया का सहारा हो जाएगा। तुम हमको बोल रहे हैं कि तू कितना दिन तक इनके साथ रहेगा, कितना दिन तक इनको सहारा देगा, ऐसा बोल के हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये था हमारे साथ में गाजियाबाद का पीड़ित परिवार जो लगातार अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 25 मार्च को ये इनका जो घटना घटती है और उसके बाद से ये लगातार अपनी न्याय के लिए इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पर दबंग जो है इनको धमकी भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी जान माल को खतरा है। आज ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास आए थे, वहीं पर इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि इनकी मृतक बहन को न्याय दें। जिस तरह से जो सरफिरा आशिक अमर सिंह है, इनकी बेटी इनकी बहन के पीछे पड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उससे नाजायज संबंध बनाकर उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था, जिसके चलते वह उसे ब्लैकमेल करता था। और जैसे ही मां ने अपनी बेटी की शादी तय की, उसी तैश में आकर जहां तक सरफिरे आशिक अमर सिंह ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया है। जहां पर ये जब मौके पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनकी बहन, इनकी बेटी फांसी के फंदे से नहीं एक बेड के पास बैठी हुई थी मृत, और जिसके बाद पुलिस ने पूरी छानबीन की, पोस्टमार्टम भी कराया गया और जिसके बाद से अभी तक आरोपी पक्ष जो है वह फरार है और किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन उन पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। हम आपको दिखाते रहते हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़ सच की तह तक के किस तरह से अपराधों के फैलते पैर आप तक के पहुंच रहे हैं। इससे पहले अपराध आपकी भी जिंदगी में फैलाए पैर, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।